नमस्कार। स्वागत है आपका कथा कल्प में। और आज हम बात करेंगे सूरज के सातवें घोड़े के अंतिम भाग पर। सातवीं दोपहर, सूरज का सातवां घोड़ा, अर्थात वह जो सपने भेजता है। कहानीकार हैं धर्मवीर भारती और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। अगले दिन मैं गया और माणिक मुल्ला से बताया कि मैंने यह सपना देखा, तो वह झल्ला गए। देखा है तो मैं क्या करूं? जब देखो तब सपना देखा है, सपना देखा है। अरे कौन शेर चीता देखा है जो गाते फिरते हो? जब मैं चुप हो गया तो माणिक मुल्ला उठकर मेरे पास आए और सांत्वना भरे शब्दों में बोले, ऐसे सपने तुम अक्सर देखते हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले, इसका मतलब है कि प्रकृति ने तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना है। यथार्थ जिंदगी के बहुत से पहलुओं को, बहुत सी चीजों के आंतरिक संबंध को और उनके महत्व को तुम सपनों में एक ऐसे बिंदु से खड़े होकर देखोगे जहां से दूसरे नहीं देख पाएंगे। और फिर अपने सपनों को सरल भाषा में तुम सबके सामने रखोगे। समझे? मैंने सिर हिलाया कि हाँ, मैं समझ गया। तो फिर वे बोले, और जानते हो कि सपने सूरज के सातवें घोड़े के भेजे हुए हैं? जब मैंने पूछा कि यह क्या भला है, तो और लोग अधीर हो उठे और बोले, यह सब मैं बाद में पूछ लूं। और माणिक मुल्ला से कहानी सुनाने का इसरार करने लगे। माणिक मुल्ला ने आगे कहानी सुनाने से इनकार किया और बोले, एक अविच्छिन्न क्रम में इतनी प्रेम कहानियां बहुत काफी हैं। सच तो यह कि उन्होंने इतने लोगों के जीवन को लेकर एक पूरा उपन्यास ही सुना डाला है। सिर्फ उसका रूप कहानियों का रखा, ताकि हर दोपहर को हम लोगों की दिलचस्पी बदस्तूर बनी रहे और हम लोग ऊबे ना। वरना सच पूछो तो यह उपन्यास ही था, और इस ढंग से सुनाया गया था कि जो लोग सुखांत उपन्यास के प्रेमी हैं, वे जमुना के सुखद वैधव्य से प्रसन्न हो, स्वर्ग में तन्ना और जमुना के मिलन पर प्रसन्न हो, लिली के विवाह से प्रसन्न हो, और सत्ती के चाकू से माणिक मुल्ला की जान बच जाने पर प्रसन्न हो। और जो लोग दुखांत के प्रेमी हैं, वे सत्ता के भिखारी जीवन पर दुखी हों, तन्ना की रेल दुर्घटना पर दुखी हों, लिली और माणिक मुल्ला के अनंत विरह पर दुखी हों। साथ ही माणिक मुल्ला ने हम लोगों को यह भी समझाया कि यद्यपि इन्हें प्रेम कहानियां कहा गया है, पर वास्तव में ये नयति प्रेम कहानियां हैं। अर्थात जैसे उपनिषदों में यह ब्रह्म नहीं है, नयति नयति कहकर ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया गया है, उसी तरह उन कहानियों में यह प्रेम नहीं था, यह भी प्रेम नहीं था, यह भी प्रेम नहीं था कहकर प्रेम की व्याख्या और सामाजिक जीवन में उसके स्थान का निरूपण किया गया था। सामाजिक जीवन का उच्चारण करते हुए माणिक मुल्ला ने फिर कंधे हिलाकर मुझे सचेत किया और बोले, तुम बहुत सपनों के आदी हो, और तुम्हें यह बात गिरह में बांध लेनी चाहिए कि जो प्रेम समाज की प्रगति और व्यक्ति के विकास का सहायक नहीं बन सकता, वह निरर्थक है। यही सत्य है। इसके अलावा प्रेम के बारे में कहानियों में जो कुछ कहा गया है, कविताओं में जो कुछ लिखा गया है, पत्रिकाओं में जो कुछ छापा गया है, वह सब रंगीन झूठ है और कुछ नहीं। फिर उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने सबसे पहले प्रेम कहानियां इसलिए सुनाई कि यह रूमानी भ्रम विभ्रम हम लोगों के दिमाग पर ऐसा बुरी तरह छाया हुआ है कि इसके सिवा हम लोग कुछ भी सुनने के लिए तैयार न होते। बाद में उन्होंने अन्य बहुत से कथा रूप में उपन्यास सुनाए, जिन्हें यदि अवकाश मिला तो लिखूंगा। पहले इस बीच में माणिक मुल्ला की प्रतिक्रिया इन कहानियों पर जान लूं। कथा क्रम के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि 7 दोपहर तक चलने वाला यह क्रम बहुत कुछ धार्मिक पाठक्रमों के पाठचक्रों के समान है, जिनमें किसी संत के वचन या धर्म ग्रंथ का एक सप्ताह तक पारायण होता है, और रोज उन्होंने हम लोगों को एक कहानी सुनाई और अंत में निष्कर्ष बांटा। यद्यपि इसमें आंशिक सत्य था, क्योंकि कहानियों में उन्होंने निष्कर्ष बतलाया ही नहीं। माणिक कथा चक्र में दिनों की संख्या 7 रखने के कारण भी शायद बहुत कुछ सूरज के 7 घोड़ों पर आधारित था। अंत में मैंने फिर पूछा कि सूरज के 7 घोड़ों से उनका क्या तात्पर्य था, और सपने सूरज के 7वें घोड़े से कैसे संबद्ध हैं।
तो वे बड़ी गंभीरता से बोले कि देखो, ये कहानियां वास्तव में प्रेम नहीं, वरन उस जिंदगी का चित्रण करती हैं जिसे आज का निम्न मध्य वर्ग जी रहा है। उसमें प्रेम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है आज का आर्थिक संघर्ष, नैतिक विशृंखलता। इसीलिए इतना अनाचार, निराशा, कटुता और अंधेरा मध्य वर्ग पर छा गया है। पर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसने हमें हमेशा अंधेरा चीरकर आगे बढ़ने, समाज व्यवस्था को बदलने और मानवता के सहज मूल्यों को पुनः स्थापित करने की ताकत और प्रेरणा दी है। चाहे उसे आत्मा कह लो, चाहे कुछ और विश्वास, सत्य, साहस के प्रति निष्ठा उस प्रकाशवाही आत्मा को उसी तरह आगे ले चलते हैं जैसे 7 घोड़े सूर्य को आगे बढ़ा ले चलते हैं। कहा भी गया है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्कश्च। तो वास्तव में सूर्य के रथ को आगे बढ़ना ही है। हुआ यह कि हमारे वर्ग विगलित, अनैतिक, भ्रष्ट और अंधेरे जीवन की गलियों में चलने से सूर्य का रथ काफी टूट फूट गया है। और बेचारे घोड़ों की तो यह हालत है कि किसी की दुम कट गई है तो किसी का पैर उखड़ गया है, तो कोई सूख कर ठठरी हो गया है, तो किसी के खुर घायल हो गए हैं। अब बचा है सिर्फ एक घोड़ा जिसके पंख अभी भी साबित हैं, जो सीना ताने, गर्दन उठाए आगे चल रहा है। वह घोड़ा है भविष्य का घोड़ा, तन्ना, जमुना और सत्ती के नन्हे निष्पाप बच्चों का घोड़ा, जिनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से ज्यादा अमन चैन की होगी, ज्यादा पवित्रता की होगी। उसमें ज्यादा प्रकाश होगा, ज्यादा अमृत होगा। वही 7वां घोड़ा हमारी पलकों में भविष्य के सपने और वर्तमान के नवीन आकलन भेजता है, ताकि हम वह रास्ता बना सकें जिन पर होकर भविष्य का घोड़ा आएगा। इतिहास के वे नए पन्ने लिख सकें जिन पर अश्वमेध की का दिग्विजयी घोड़ा दौड़ेगा। माणिक मुल्ला ने यह भी बताया कि यद्यपि बाकी 6 घोड़े दुर्बल, रक्तहीन और विकलांग हैं, पर 7वां घोड़ा तेजस्वी और शौर्यवान है, और हमें अपना ध्यान और अपनी आस्था उसी पर रखनी चाहिए। माणिक मुल्ला ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए माणिक कथा चक्र की इस प्रथम श्रृंखला का नाम सूरज का 7वां घोड़ा रखा था। संभव है यह नाम आपको पसंद ना आवे, इसीलिए मैंने यह कबूल कर लिया कि यह मेरा दिया हुआ नहीं है। अंत में मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस लघु उपन्यास की विषय वस्तु में जो कुछ भी भलाई बुराई हो, उसका जिम्मा जिम्मा मुझ पर नहीं, माणिक मुल्ला पर ही है। मैंने सिर्फ अपने ढंग से वह कथा आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। अब आप माणिक मुल्ला और उनकी कथाकृति के बारे में अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। और इसी के साथ समाप्त होता है सूरज का 7वां घोड़ा। ये उपन्यास मेरे ख्याल से एक ऐसा उपन्यास है जिसे आप पसंद भी करेंगे और नहीं भी, और फिर आपको नहीं पसंद करते हुए इसे पसंद करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी में जिस तरह से धर्मवीर भारती ने इसका समापन किया है, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्वप्न हमारे लिए दे जाता है जिसमें हम अपने भविष्य के प्रति और ज्यादा उन्मुख हो जाते हैं। मैं आपको अपनी राय क्यों दूं? अब आपका काम है अपनी राय देना। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आपने पूरा उपन्यास पढ़ लिया है तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, जरूर मुझे कमेंट पर भेजिएगा। यहीं पर समाप्त होता है धर्मवीर भारती का 7वां सूरज का 7वां घोड़ा। होती है अगली कहानी, अगले उपन्यास में मुलाकात। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।